विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश। बिजली के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा। जनपद लखीमपुर खीरी गोला गोकर्णनाथ के मुंडा स्मरण में संविदा कर्मियों में भारी आक्रोश। जी हां, आपको बताते चलें। संविदा कर्मियों ने आक्रोश जताते हुए बताया, अगर मध्यांचल हमारे संविदा कर्मचारी भाइयों की बात नहीं सुनता है तो 17 तारीख को पांचों जिला के समस्त कर्मचारी मड़ी कार्यालय लखनऊ में सत्याग्रह में बैठेंगे। जाकर उन्हें पूर्व से नोटिस दे दी गई है। सकता है बिजली की काफी दिक्कतें हैं बढ़ेगी, जिससे उपभोक्ता बहुत ज्यादा परेशान होगा और मध्यांचल बात नहीं सुनता है तो हम लोग कार्य बहिष्कार पर निकल जाएंगे। यह हमारे संगठन की तरफ से बहुत बड़ी चुनौती दी गई है। विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू होने के समाचार से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र के आह्वान पर समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी, संविदा कर्मी और अभियंता पूरे दिन विरोध स्वरूप और राजधानी लखनऊ सहित समस्त जनपदों परियोजनाओं पर विरोध सभाएं करेंगे। आज ब्लॉक बिजुआ के मुंडा में बिजली कर्मचारियों के माध्यम से आम उपभोक्ताओं से व्यापक संपर्क किया और उन्हें निजीकरण से होने वाले नुकसान से अवगत कराया। वही आपको बताते चलें, निकले गए संविदा कर्मी विनोद कुमार एसओ, अशोक कुमार, मोहित कुमार, आरिफ अली एसएसओ, सहायक असलम एसएसओ सहायक, अरविंद कुमार लाइनमैन, मनोज कुमार लाइनमैन, राम रतन लाइनमैन, जय कुमार लाइनमैन, शिवम गौतम लाइनमैन, सहायक आशुतोष मिश्रा लाइनमैन, अंकित कुमार लाइनमैन, सहायक नेत्रपाल लाइनमैन, सहायक कौशल लाइनमैन, सहायक अनुज कुमार, रतिराम, सुनील दीपक कुमार, अखिलेश कुमार व अलीगंज, पावर हाउस, अवनीश शहीद, संदीप प्रदीप, अनूप, जसवंत लुकमान रामाचार्य उनके समर्थन में मौजूद रहे। किसान नेता दिलबाग सिंह पूर्व जिला पंचायत, अतुल खैर विकास, बॉबी सिंह, पंकज सिंह कलीम बिट्टू, लाल पूर्व प्रधान, रियासत अली सिद्दीकी, पिंटू भूपेंद्र यादव, रंजीत यादव, प्रधान मोहम्मद सलीम खान, प्रधान समस्त ग्रामवासी व किसानों का सहयोग मिला और समस्त ग्रामवासी व किसानों ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम सब आपके साथ में हैं। निजीकरण हेतु नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था, यह निर्णय क्या था और इसे क्यों निरस्त करना पड़ा, इसे आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के सामने रखना चाहिए। पावर कारपोरेशन प्रबंधन निजीकरण की जल्दी में उप्र सरकार को बदनाम करने में लगा है। बिजली कर्मी किसी भी कीमत पर विद्युत वितरण निगमों की परिसंपत्तियों की खुली लूट नहीं होने देंगे और निजीकरण का निर्णय वापस होने तक सतत संघर्ष जारी रहेगा। संवाददाता अंसार अली की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद भारत टाइम्स। मैं आपका दोस्त अंसार अली। जी हाँ, आपको बताते चलें, ब्लॉक बिजुआ के अंतर्गत मूड़ा फीडर में बिजली के निजीकरण के तो 4 दिन से आज धरने पर बैठे हुए संविदा कर्मी। आइए जानकारी लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में किसान नेता दिलबाग सिंह जी मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। जी दिलबाग, धन्यवाद भैया आप लोगों का बहुत बहुत। आप जो चैनल से आवाज़ उठा रहे हैं। जी जी बहुत से ज़िले से कर्मचारी यहाँ पे बाहर कर दिए गए हैं और हम लोग उनके समर्थन में हैं। जहाँ तक हम लोग को जाना पड़ेगा, इनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, जैसे भी लड़नी पड़े हम लोग हर तरीके से इनके साथ हैं। अच्छा, जो ये लोग जो है संविदा कर्मी, इन्होंने अभी तक अवगत ये कराया है कि इनको कोई नोटिस नहीं दी गई और ना ही इनको कोई जानकारी दी गई और इनको डायरेक्ट बाहर कर दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही गलत है। इस तरीके से कई साल से बेचारे यहाँ काम कर रहे हैं और इतनी मेहनत करते हैं रात दिन। जो कि लोकल का आदमी है वो सब जानता है स्थिति यहाँ पे क्या है। बाहर का आदमी यहाँ काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रह के सोचे कि बाहर से आदमी लेबर ला के यहाँ पे काम कर ले, वो काम नहीं कर पाएगा। लोकल के जो आदमी यहाँ पे हैं उनको पूरा संज्ञान कैसे काम किया जाता है, वो हर तरीके से काम जानते करने के लिए। तो मेरा यही है कि आप जो कर्मचारी है हमारे हैं, वो पहले से जो लगे हुए हैं उनको ही आप इनको रखा जाए, इनको बाहर ना किया जाए। अच्छा, अगर ये संविदा कर्मी जो बाहर निकाले गए हैं और जो शेष संविदा कर्मी यहाँ पर रह जाते हैं, उनसे विद्युत उपकरण में क्या मतलब परिस्थितियाँ आएंगी? यहाँ पे कंडीशन बहुत ही ख़राब हो जाएगी। लाइट की समस्या इतनी ख़राब हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लोकल जो है कई फॉल्ट हो जाते हैं। यहाँ रात में आदमी उठ के काम कर देता है, लेकिन जो बाहर का आदमी वो रात में उठ के काम नहीं कर पाएगा।
किसान तो वैसे भी यहाँ परेशान है, क्योंकि आवारा जानवर हैं और भी किसानों की समस्या है। सभी को लेकर हमेशा ही किसान परेशान रहता है। उसको किसान को लाइट भी नहीं मिलेगी तो कैसे काम करेगा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। अच्छा, मेरा यही मानना है कि जो लोकल का आदमी है, जो पहले से काम कर रहा है, उनको काम दिया जाए और काम करने के लिए लायक भी है, क्योंकि काफ़ी उनको संज्ञान है पूरा इस लाइट के बारे में, तो अनुभव उनको ज़्यादा लोकल के एरिए में, तो उनको ही काम दिया जाए। हम उनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। 17 तारीख को मंडल जी हैं हमारे साथ में, इनका कहना है कि 17 तारीख को हम लखनऊ सत्याग्रहण करेंगे और उसके लिए हम लोग पूरा समर्थन इनके साथ है। जहाँ भी हम लोग को जाना पड़ेगा हम लोग साथ रहेंगे, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, और चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जी आप अपना नाम बताएं ज़रा। मेरा नाम अतुल खरे, मैं गोला मंडल अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। अब हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे साथी 10-15 साल से विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे थे, उन लोगों को बगैर नोटिस, बगैर कोई खबर दिए उन लोगों को बाहर कर दिया गया। जबकि प्रतिदिन उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी हो रही है, क्षेत्र बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी पावर कॉर्पोरेशन ने जहां पर 35 आदमी थे, 21 आदमी थे, उनकी जगह पर 18 आदमी, 9 आदमी, 12 आदमी रखे गए हैं। तो इस प्रकार से विद्युत आपूर्ति चलाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कर्मचारी कम होंगे, समस्या ज़्यादा होगी, तो उनके अंदर तनाव भी रहेगा। और हमारा जो काम है बहुत ही जटिल काम है। ये बिजली का कोई मामूला, कोई हल्का फुल्का काम नहीं होता है, बहुत ही खतरनाक काम होता है। अगर तनाव की स्थिति में कर्मचारी कार्य करेगा तो दुर्घटनाओं की भी संभावना बहुत है। तो हमारा पावर कॉर्पोरेशन से यही निवेदन है कि जो कार्य कर रहे थे, जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनको रखा जाए, बल्कि क्षेत्र के हिसाब से, उपभोक्ताओं के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या और बढ़ाई जाए। चलिए, और भी यहाँ पर विद्युत कर्मचारी भी मौजूद हैं, संविदा कर्मी भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। मध्यांचल और गोखले मार्ग में 17 तारीख को एक सत्याग्रह होना है, तो जिसमें हमारे समस्त जिलों के 75 जिलों के हमारे संविदा कर्मचारी मध्यांचल पर उपस्थित होंगे। हमारे साथ में यहाँ पर संविदा कर्मी हैं, उनसे भी जानकारी बात करते हैं, देखते हैं क्या समस्याएं उनकी हैं और कहाँ तक क्या परिस्थितियाँ हैं। हम लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारा नाम असलम है, मूड़ा सवारान में जो है ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग 16 से लगे हैं, 16 से अभी तक हम लोग कार्य कर रहे हैं, कार्य लिया जा रहा, काम हम लोग बराबर कर रहे हैं। और कंपनी कोई आई है, वो जो है हम लोगों को बाहर कर दिया है। ऐसे बाहर कैसे कर देगी? हम लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट आ गया है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ गई है, हम लोगों को खाने की दिक्कत है, यही सब दिक्कत है। हम लोगों की छटनी बंद की जाए, हम लोगों को वापस लिया जाए। अच्छा, चलिए और भी संविदा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। मेरा नाम विकास कुमार, डिवीजन अध्यक्ष गोला, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ। जी। ये जो लिस्ट नई कंपनी आई है, वर्ल्ड क्लास कंपनी, ये 1 तारीख से इसका टेंडर हुआ है। पहले हम लोग कार्य कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कार्य कर रहे हैं, और 1 तारीख को जो हम लोगों को एकदम से बोल दिया जाता है कि आप लोग बाहर कर दिए गए, आपको विभाग की ज़रूरत नहीं है। जी जी। जो कि एक जो है बहुत बड़ी बात है कि इतनी संख्या में जो इतने कर्मचारी कार्य से बाहर किए जा रहे हैं, इससे उनके आगे क्या समस्या आएंगी ये किसी ने अभी उसका अंदाज़ा नहीं लगाया है। मेरे पास कई सारे फ़ोन आते हैं कि भैया अब क्या होगा, हम परिवार अपना कैसे चलाएंगे, इस कंडीशन में रहेंगे तो हमको तो किसी दिन आत्महत्या करनी पड़ेगी या हम फांसी लगा लेंगे। तो हम उन कर्मचारियों को यही समझाते हैं कि जहाँ तक तो कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम लोगों को किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग चाहे जो भी करना पड़े, यहाँ अभी 17 तारीख को मध्यांचल ऑफिस पे सत्याग्रह का नोट लगा हुआ है प्रोग्राम, वहाँ पे अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग पूर्णतया कार्य बहिष्कार के लिए चले जाएंगे 18 तारीख से। अच्छा, जो लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में आप लोगों को या किसी को भी अवगत कराया गया, नहीं कराया गया? हमको अधिकारी के द्वारा किसी के द्वारा अवगत नहीं कराया गया। लिस्ट व्हाट्सएप के द्वारा आ गई है, ग्रुप पे पड़ी थी, तो उसमें ये पता चला कि हमारा नाम है या इनका नाम नहीं है, इनका नाम है या उनका नाम नहीं। ये हमको अभी कोई भी अधिकारी ने अभी तक ये नहीं कहा कि आप लोगों का लिस्ट में नाम है, आप काम करिए।
और यहाँ तक कि सुपरवाइजर जो आज 15 तारीख हो गई है, 15-16 तारीख हुई जा रही है, 1 तारीख को टेंडर हुआ था, अभी तक वो भी किसी से संपर्क में नहीं आया। वो तो अधिकारी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अच्छा, किसी अधिकारी से आप लोगों की बात हुई नहीं हुई? हमारी बात हुई है, हमारे उच्च अधिकारी, हमारे जेई साहब जी, एसडीओ साहब जी, एक्शन साहब जी, एसी साहब जी, यहाँ तक का चीफ साहब तक जो है, उन लोगों ने अपने माध्यम से जो है लेटर भेजे हैं, उसमें लिख के भेजा गया है। अधिकारियों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम इतने कम कर्मचारियों में कार्य नहीं करा पाएंगे। अच्छा, उनसे कोई आश्वासन आपको तो दिया नहीं गया? आश्वासन क्या, समस्या ये है कि जो भी कार्यक्रम है, ये जो हुआ है, ये मध्यांचल ऑफिस चेयरमैन और एमडी साहब के द्वारा हुआ है, तो इसमें हमारे चीफ साहब तक भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि पत्र के माध्यम से वो भी एमडी साहब को पत्र भेजे हैं, उसमें उन्होंने यही कहा है कि हम इतने कम कर्मचारियों में इस तरीके से विद्युत आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आप लोग आगे की प्रक्रिया क्या है? आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे हम लोगों का 17 तारीख को जो कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया है, वो कार्यक्रम में अगर हम लोगों को सफलता मिल जाती है, तब तो हम लोग अपने कार्य पे वापस आ जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो वहाँ से जो भी संगठन का आदेश होगा, अगर उसने कह दिया कि हम 18-19 से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पे जाएंगे, तो हम संगठन के आदेश के द्वारा जी हम लोग पूर्ण कार्य बहिष्कार के लिए चले जाएंगे। चलिए, आइए, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी सर, नाम अपना नाम क्या है? जी, मेरा नाम बॉबी सिंह, गोला डिवीजन उपाध्यक्ष विद्युत निविदा समिति कर्मचारी संघ। सबसे बड़ा विषय यह है कि जो कर्मचारी 30-36 होकर के जो कार्य नहीं कर पा रहे थे, उसकी 50% छंटनी करने के बाद में वो कार्य कम कर्मचारियों से कैसे पूरा हो सकता है। हाँ जी, तो इसी विरोध में हम सब लोग एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और बाकी जहाँ तक ये है, अगर कार्य करेंगे तो सभी करेंगे, अन्यथा कोई नहीं करेगा। अच्छा, आप लोगों को भी कोई नोटिस वगैरह नहीं दी गई? नहीं, जो जिनका लिस्ट में नाम दिया गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से जो प्राप्त हुई है, उनको ना तो कोई ज्वाइनिंग लेटर, ना ही हम लोगों को कोई नोटिस। अच्छा, मतलब जो आप लोगों को लिस्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि इतने लोगों के नाम है, तो क्या उनका कोई इंश्योरेंस या उनकी कोई नियुक्ति पत्र? अभी तक कोई नियुक्ति पत्र, ना ही कोई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिया गया है, बस ऐसे ही वर्बली लिस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई है। जी, ठीक ठीक। यहाँ पर हमारे साथ में जेई साहब भी मौजूद हैं। चलिए, जेई साहब से वार्ता करते हैं। जेई साहब, मैं आवर अभियंता मूड़ा सावरान, गोला गोकर्णनाथ। मैं अभी लगभग 2 महीने यहाँ आए हुआ है, और ये जो ठेकेदार का टेंडर 31 तारीख को पूरा हो गया, और नए जो वर्ल्ड क्लास कंपनी के नाम से नया टेंडर हुआ है, इनके द्वारा जो हमारे पूरे संविदा भाई ये यहाँ पे 21, 22 या 24 आदमी हर पावर हाउस में रखे गए थे। ये इनको ग्रामीण में 12 और टाउन में लगभग 18 कर्मचारी दिए गए हैं। ये गलत है। हम अपने तरफ से, हमें पूरे स्टाफ चाहिए, जितने हमारा स्टाफ है 21 हमारे मूड़ा सावरान में, हमें पूरा स्टाफ चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपने कोई आवाज़ उठाई है, नहीं उठाई है? आवाज़ हमारे संगठन के जगह जगह उठ रही है आवाज़, और हम सभी स्टाफ के साथ हैं। जी।